कर भला तो हो भला। गांव के एक किनारे पर एक साधारण सा किसान रहता था। नाम था रामू। रामू का जीवन सादा था, दिल साफ था और नीयत नेक। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत था और दो बैल। वह दिन भर खेत में मेहनत करता, शाम को भगवान का नाम लेकर घर लौटता और फिर अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करता। उसकी माँ अंधी थी और रामू ही उसका एकमात्र सहारा था। रामू ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बल्कि अगर कोई मदद मांगता तो वह अपनी तकलीफ भूलकर दूसरों की सहायता करता। गांव में सब उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी सरलता का मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन गांव के जमींदार के आदमी उसके पास आए और बोले, रामू, कल जमींदार साहब की फसल काटने में मदद चाहिए, आएगा? रामू ने अपने खेत का काम छोड़ दिया और बोला, जरूर, जो भी जरूरत होगी मैं हाजिर हूं, पाजिर हूं। अगले दिन वह जमींदार के खेत में पसीना बहाता रहा। बदले में उसे मिला दो सूखी रोटियां और एक कठोर धन्यवाद। गांव वाले बोले, क्या मिला तुझे उस मेहनत का? अपना खेत छोड़ आया। जमींदार ने तुझसे बस काम निकाल लिया। रामू मुस्कुराकर बोला, नेकी का सौदा नहीं होता, जो भला करेगा उसका भला जरूर होगा। ऐसे ही एक दिन गांव में एक बुजुर्ग फकीर आया। वह भूखा था, प्यासा था और थका हुआ भी। गांव के लोगों ने उसे भगाया, उसे भिखारी समझ लिया। रामू उसे अपने घर ले आया, अपनी माँ के हिस्से की रोटी उसे खिला दी और एक कोने में चारपाई पर सुला दिया। फकीर ने जाते समय कहा, रामू, तू बहुत नेक है। एक दिन तेरी नेकी तुझे ऐसा फल देगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब गांव में सूखा पड़ गया। सारे कुएं सूख गए, तालाब कीचड़ बन गए और खेतों में दरारें पड़ गईं। रामू के खेत में भी दरारें पड़ी थीं। कुपीडी रे ने यारी की रे। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर सुबह खेत जाकर मिट्टी को देखता और सोचता, भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। एक दिन पास के जंगल में से लौटते हुए रामू को रास्ते में एक घायल हिरन मिला। उसके पैर में कांटा चुभा था और खून बह रहा था। रामू ने बिना डरे उसकी मदद की, कांटा निकाला, पानी पिलाया और उसे वापस जंगल की ओर छोड़ दिया। इसी जंगल के उस पार एक रहस्यमयी साधु रहता था, जिसे लोग जंगल बाबा कहते थे। वह सब कुछ देख रहा था। जब वह रात को ध्यान में बैठा तो उसे रामू की छवि दिखी, एक ईमानदार, नेकदिल इंसान जिसने जानवरों से लेकर इंसानों तक सभी की भलाई की थी। अगले दिन बाबा ने अपने एक शिष्य को भेजा। वह सीधा रामू के घर पहुंचा और बोला, बाबा आपको वो बुला रहे हैं। रामू चौंका। मैं? बाबा ने मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने कहा, तुम्हारी नेकी अब फल देने वाली है। रामू माँ से आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि बाबा उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने रामू को बैठाया, जल पिलाया और बोले, बेटा, मैं जानता हूं तूने जीवन भर क्या किया है। तेरी नेकी अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। रामू कुछ समझ नहीं पाया। बाबा मुस्कुराए और बोले, जो तूने घायल हिरन की सेवा की, वह कोई साधारण जानवर नहीं था। वह इस जंगल का रक्षक था। तेरी भलाई ने पूरे जंगल को एहसानमंद बना दिया है। अब मैं तुझे एक वरदान देता हूं, तू जहां जाएगा वहां हर काम तेरे पक्ष में होगा। रामू अब भी अविश्वास में था, लेकिन बाबा ने एक कागज उसे थमाया। उस पर लिखा था, राजा विक्रमपुर अपने मंत्री के लिए एक नया उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है। योग्य और नेकदिल व्यक्ति की आवश्यकता है। बाबा ने कहा, जा, अपने भाग्य की ओर चल। रामू शहर पहुंचा, राजमहल गया और वहां की चयन परीक्षा में शामिल हो गया। अन्य उम्मीदवार घमंडी, चालाक और स्वार्थी थे, जबकि रामू ने पूरी ईमानदारी और सच्चाई से हर प्रश्न का उत्तर दिया, हर कार्य में विनम्रता दिखाई। राजा विक्रमपुर को उसकी सादगी और ईमानदारी बहुत भाई। उन्होंने रामू को मंत्री बना दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामू ने गांव में नए कुएं खुदवाए, स्कूल बनवाए, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खुलवाया और बुजुर्गों के लिए भंडारा शुरू कराया। अब लोग वही कहावत दोहराते, कर भला तो हो भला। कहानी यही नहीं रुकी। एक दिन रामू ने फैसला लिया कि वह राजा से कहेगा कि गांव में एक अनाज भंडारण केंद्र बनाया जाए, ताकि कोई भी भूखा न सोए। जब उसने अपनी योजना राजा को बताई, तो राजा ने उसकी सोच की तारीफ की
और पूरे राज्य में उस योजना को लागू करने का आदेश दे दिया। अब रामू सिर्फ गांव का नहीं, पूरे राज्य का हीरो बन गया। एक दिन उसकी माँ ने उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछा, बेटा, क्या अब तू खुश है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, अब मैं जानता हूं कि तेरी सीख, बेटा, हमेशा भला कर, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, बिल्कुल सच है। और फिर रामू ने उसी कागज पर, जिसे बाबा ने दिया था, एक नई पंक्ति लिख दी, भलाई की राह कठिन होती है, पर उसका अंत हमेशा प्रकाशमय होता है।